हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मास्टर मैथ्स। दिस इज़ अनु सिंगला। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में इक्वेशंस के बारे में कि इक्वेशंस क्या होती हैं, हमें क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है। अपने अलजेब्रा के फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पैटर्न एल के बारे में। आप सभी को याद होगा, अगर वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी तो। पैटर्न एल, इसमें हमने क्या किया था, 2n हमने ऐसा लिखा था। हमने क्या किया था, 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एल्स। इससे हमारी क्या निकली थी, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। नंबर ऑफ मैचस्टिक्स अगर हमें निकालनी थी तो हमने क्या किया था, अगर हम नंबर ऑफ एल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक्स आ जाएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर दिया हो 2n इज इक्वल टू 10, अगर हमें 2n इज इक्वल टू 10 दिया हो, ये क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है जिसमें हम वेरिएबल के लिए सोल्व कर सकते हैं या हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं कि हमारी ये इक्वेशन किस नंबर से सेटिस्फाई होगी, कि इसमें n की वैल्यू क्या आनी चाहिए जिससे हमारी की मैचस्टिक का 10 नंबर आ जाए। इसको ही हम इक्वेशन कहते हैं जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, इक्वेशंस। इक्वेशंस हमारी बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 24। दिस इज आल्सो एन इक्वेशन, बट दिस इज ए न्यूमेरिकल इक्वेशन विद नो वेरिएबल। इसके अंदर क्या है, वेरिएबल नहीं है, ये हमारी क्या है, ओनली न्यूमेरिकल इक्वेशन है। लेकिन हमारी न्यूमेरिकल, हमारी इक्वेशंस जो होती हैं उसके अंदर हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उसको इक्वेशन बोलेंगे। अब अदरवाइज मान लीजिए y/3 है, वो लेस देन 2 कुछ करके लिखें तो ये हमारी इक्वेशन नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल होनी चाहिए, तभी हम इसको एक इक्वेशन बोलेंगे। अब 2n इज इक्वल टू 10 जो हमारा एक पैटर्न है या इक्वेशन है, 2n इज इक्वल टू 10। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, n की वैल्यू, अगर हम इसको ट्रायल मेथड से करेंगे कि n की वैल्यू को हम 1 2 3 4 5 हम इसकी वैल्यूज रखेंगे n की जगह पर। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखेंगे, वो क्या आ जाएगा 2, जो कि हमारा इसका आंसर जो कि 10 के इक्वल नहीं आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि 2 10 के इक्वल नहीं है, 4 भी 10 के इक्वल नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो क्या आएगा 10। इसका मतलब जो हमारे नंबर ऑफ एल्स 5 हैं, 5l बनाने के लिए हमें 10 मैचस्टिक्स चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन कब सही होगी, हम इसको इक्वेशन कब बोलेंगे, जब हम n की वैल्यू को 5 रखेंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10 आया है। तो ये हमारी एक इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू को 1 2 3 या 4 रखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल आना चाहिए, तभी हम उसको एक इक्वेशन के रूप में मानते हैं। अब हमारे क्या हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे नंबर ही होते हैं हमेशा। मान लीजिए आपने कोई और भी इक्वेशन ली, जैसे कि मान लीजिए p-3 इज इक्वल टू 7। ये हमने एक इक्वेशन ली है। अब इस इक्वेशन में हमारा क्या है, ये वेरिएबल है p और ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमारी इक्वल कब होगी, हम यहाँ पर p की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करेंगे, उसको हम ट्रायल मेथड बोलते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं, जो हमारे अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में क्या है कि हमारी ये वेरिएबल में है या हमारी न्यूमेरिकल है। मान लीजिए हम इसी की तरह 8 - 3 इज इक्वल टू 5 लिख दें तो हमारी ये क्या हो जाएगी, ये न्यूमेरिकल है, ये क्या है, वेरिएबल। इसके अंदर हमारे क्या है, सारे नंबर्स दिए गए हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशन है, ये क्या है, वेरिएबल। हमारी जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या है, वेरिएबल है। तो ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू अगर दे देंगे न्यूमेरिकल बन जाएगा, अदरवाइज क्या होगी, वेरिएबल होगा। अब इसमें हम क्या है, वेरिएबल, जो वेरिएबल आएगा इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, तभी ये इक्वेशन बनेगी। क्योंकि सिर्फ एक फिक्स वैल्यू के लिए ही इसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। ये हमारा कब इक्वल होगा, अगर हम इधर 10 वैल्यू रखेंगे, 10 - 3 इज इक्वल टू 7, तो p की वैल्यू अगर इधर 10 आएगी ओनली,
तभी हमारी ये इक्वेशन मानी जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम 10 के अलावा कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो p-3 नॉट इक्वल टू 7 आगा, अगर p की वैल्यू 10 के इक्वल अगर हम नहीं लेंगे। अगर p की वैल्यू 10 नहीं है तो हमारी ये इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। सिर्फ एक फिक्स वैल्यू के लिए ही हमारी ये इक्वेशंस होती हैं, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इन्हीं से हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3n इज इक्वल टू 21। अब हमारी यहाँ पर 3n इज इक्वल टू 21, ये हमारा तभी होगा, हमें पता है 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 21। अब हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 7, अगर हम यहाँ पर 7 नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे तो इधर 21 नहीं आएगा, तो वो हमारी इक्वेशन नहीं कहलाएगी। सिर्फ एक फिक्स वैल्यू के लिए ही ये हमारी इक्वेशन मानी जाएगी। जब n की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, तभी 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 21 होगा और ये हमारी इक्वेशन मानी जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। 2m-3 इज इक्वल टू 5, इसमें भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही हमारी ये इक्वेशन सोल्व होगी। इन्हीं को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जैसे अब यहाँ पर हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 7 लिखा, ये क्या है, 21 इज इक्वल टू 21। यहाँ पर हमारा जो है n इज इक्वल टू 7 इज ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन हम इसको ही बोलते हैं जब हमारी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिस वैल्यू से हमारी इक्वल हो जाती हैं उसको ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें हमारा अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक रखेंगे तो 21 के इक्वल नहीं आएगा, तो उनको हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। सॉल्यूशन सिर्फ एक ही वेरिएबल की जो फिक्स वैल्यू होती है, एक वही सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का। किसी भी इक्वेशन का सिर्फ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, वही सॉल्यूशन, उसको ही हम उसको बोलते हैं गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इसमें भी अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करके देखेंगे ट्रायल मेथड से, तो जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, जिसमें हमारी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो भी वैल्यू आएगी, तो हम उसको, अगर वो 5 के इक्वल आती है तो हम बोलेंगे कि m इज इक्वल टू दिस नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए हम करके देखें, यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 -3, ये नहीं इक्वल आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -3, इसको करेंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा। 2 3 6 -3 क्या आएगा, 3। 2 इंटू 4 करेंगे -3, ये आएगा हमारा 5 के इक्वल। इसका मतलब कि जो हमारी m की वैल्यू है 4, m इज इक्वल टू 4 इज ए सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का, m इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन हम उसको ही बोलते हैं जिससे हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएं। हमारे इस अलजेब्रा के इस चैप्टर में अपने आपकी बुक में इतना ही दिया गया है। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे मेल के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।